आज हम बनाएंगे चूरमा लड्डू। और चूरमा लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा। वज़न में 250 ग्राम है। और आटे को हमने छन्नी से पहले ही छान लिया था, तो आटे को ज़रूर छानिएगा ताकि कोई गंदगी वगैरह ना रहे। अब हम क्या करेंगे, इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। और ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो घी हमने यहाँ पे 50 ग्राम लिया है, तो थोड़ा घी हम पहले डालेंगे और अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे मोयन के लिए। तो यहाँ पे देखिए घी थोड़ा थोड़ा डालकर ही हम इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पे घी थोड़ा और घी लगेगा तो हम बाकी के घी को भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप कितनी मात्रा में बना रहे हैं उसी मात्रा में यहाँ पे घी को लीजिएगा। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इतना आटे में घी लगेगा कि जिसमें कि ये जो है मुट्ठी बन जाए, तो इतना घी तो हमें इसमें लगेगा ही। और यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा, यहाँ सिर्फ घी का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि चूरमा लड्डू घी से ही बनते हैं। तो अब देखिए हमने मुट्ठी बनाया तो कितने आसानी से मुट्ठी यहाँ पे बन गया। तो घी यहाँ पे परफेक्ट है, मतलब 250 ग्राम आटा में आपका 50 ग्राम घी लगेगा। तो इस तरह से अब आटे को क्या करना है कि हमें यहाँ पे मुट्ठी बना के इस तरह से तैयार कर लेना है। और इसे कई जगह में मुठिया लड्डू भी बोलते हैं। तो इस तरह से आटे के सारे को हम यहाँ पे इस तरह से मुट्ठी बना के यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए थोड़ा इस तरह दबाते हुए बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखिए सबको यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से पहले इसकी मुट्ठी बना के तैयार कर लीजिएगा। और पानी यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं डालिएगा, क्योंकि लड्डू को हम लंबे समय तक स्टोर करके रखेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमने घी गर्म होने के लिए रखा है। चूरमा लड्डू घी से ही बनते हैं, तो घी का ही इस्तेमाल करिएगा। अब घी में हम ये जो मुट्ठी बना के रखे थे इनको डालकर अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और इसे एक मतलब कि जैसे सुनहरा कलर इसका आ जाए उतनी देर तक हम इसे यहाँ पे इस तरह से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ये हम इसको इसमें डाल देंगे उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम में ही हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से ये फ्राई हो जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितने क्रैक्स आ गए हैं। तो बहुत ही खस्ता लड्डू बनके तैयार होता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कलर कितना सुनहरा आया है। तो इसे थोड़ा सा और हम फ्राई कर लेंगे तो ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा, हाई फ्लेम में नहीं तो ये जल जाएंगे और सारे लड्डू बेकार हो जाएंगे। तो लो फ्लेम में ही इसे अच्छे से फ्राई करिएगा। ये अंदर तक धीरे धीरे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फ्राई होने में 5 से 7 मिनट इसे लगेंगे। तो चलिए अब इसे हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसे हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसका हम पाउडर तैयार करेंगे। तो इस तरह से सारे लड्डू को हमने निकाल लिया है। अब देखिए अब ये इस तरह से हम तोड़ लेंगे। अंदर तक बहुत ही अच्छे से ये पक गए हैं। और ये जो है मुट्ठी ये भी बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसे हम इस तरह से फोड़ लेते हैं ताकि जब हम इसे मिक्सर में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पिस जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सर जार में यहाँ पे डाल देंगे और इसका हमें एक पाउडर तैयार करना है। और बिल्कुल नए तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे बिना चाशनी के। तो वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम चाशनी नहीं बना रहे हैं, मीठा के लिए हम यहाँ पे गुड़ डाल रहे हैं। तो इस तरह से इसमें गुड़ डाल दीजिएगा। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में आज मैं इसमें काजू डाल रही हूँ और फ्लेवर के लिए 2 इलायची के दाने इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, मैं गुड़ से बना रही हूँ और चाशनी बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। इसी में गुड़ जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो सारी चीज़ों को हम इसमें डाल के और इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा मात्रा में गुड़ डाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे इस तरह से पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसे चलिए एक थाली में हम
निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि पानी का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो लड्डू बहुत ही लंबे समय तक स्टोर करके आप रख पाएंगे। तो इस तरह से अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि गुड़ कहीं कहीं पे मिक्स नहीं हुआ है, तो इस तरह से हाथों से इसे मिक्स करके अच्छे से इसे तैयार कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, हम इसे एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। और इस तरह से देखिए मुट्ठी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी से मुट्ठी यहाँ पे बनके तैयार हो रही है। अगर इस तरह से मुट्ठी बनके तैयार नहीं हो रही है तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें आप 1-2 चम्मच घी डालकर इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं और लड्डू बन जाएगी आपसे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर थोड़े ड्राई हैं, लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो घी का ही इस्तेमाल यहाँ पे करिएगा। तो चलिए अब हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए कितने आसान तरीके से लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। और ड्राई फ्रूट्स में अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गया। आपने देखा कितने अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से बिना चाशनी के चूरमा लड्डू घर पर बना सकते हैं और इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी आप रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से हम लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। मैं इस तरह से ही लड्डू को बना के तैयार करके रख लेती हूँ, ताकि बच्चे को जब भी मीठा खाने का मन करता है तो मैं उन्हें निकाल के यही लड्डू देती हूँ। तो इस तरह से देखिए सारे लड्डू को हमने बना के यहाँ पे तैयार कर लिया। और गर्मी का मौसम है, हमेशा ही मीठा खाने का मन करता है, तो आप मीठे में इस लड्डू को ट्राई कर सकते हैं। एक बार इस लड्डू को बना के ज़रूर ही देखिएगा। बहुत ही टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि गुड़ के बने हुए हैं तो और गेहूं के आटे से। तो सारे लड्डू को देखिए हमने इस तरह से तैयार कर लिया है और एकदम से परफेक्ट लड्डू यहाँ पे बनके तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं लड्डू को आप छोटी हो या बड़ी, जैसे साइज में आपको चाहिए आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मुठिया चूरमा लड्डू आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर, तो इस तरह से परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो मैं एक लड्डू आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट लड्डू है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करिएगा।